सभी को जय मसीह के। आज के छोटे से संदेश के लिए मैं सभी का स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी प्रभु में आनंदित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा संदेश है संपूर्ण छुटकारा। एक मसीह के जीवन में जिसने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, जिसके पास आज परमेश्वर का वचन है, बाइबल है, उसके लाइफ में संपूर्ण छुटकारा कैसे आता है, और जिन लोगों की लाइफ में संपूर्ण छुटकारा नहीं है तो आखिर क्यों वो संपूर्ण छुटकारे में नहीं पहुंच पाते हैं। तो आइए हम आज के संदेश को शुरू करते हैं। तो इस संदेश को हम शुरू करेंगे। पहला व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने बुलाया था वो था अब्राहम। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो इसे हम देख सकते हैं बाइबल में उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उसके 1 से लेके आप 4 पद तक के पढ़िएगा। तो पहले पद को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 12 का 1। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और कहा वो देश जो मैं तेरे को दिखाऊंगा, अपने पिता का घर, अपना गांव, अपने कुटुंबी सबको छोड़ करके चला जा, जहाँ जिस देश को मैं तेरे को दिखाऊंगा। हालेलुया। और आगे परमेश्वर ने कुछ वादों को किया। दूसरे पद में कहा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमीन। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जब परमेश्वर ने पहले पद में बुलाया और दूसरे और तीसरे पद में परमेश्वर ने अब्राहम को एक दर्शन दिखाया कि ये चीज़ें मैं तेरी लाइफ में करूंगा। हालेलुया। तो अब हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो उसकी आयु कितनी थी। उसकी आयु को अगर हमें जानना है तो हम 12 के 4 को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। दैट मीन 75 ईयर एज होने के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दे करके कहा कि अब्राहम से कहा कि अपने घर को, अपने देश को, अपने राज्य को, इस स्थान को जहाँ पर तू रहता है, अपने तारों को सबको छोड़ करके जिस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा उसमें तू चला जा। लेकिन 5वें पद में अगर आप पढ़ोगे तो अब्राहम ने अपने साथ अपने भतीजे लूत को भी लेकर के चला था। तो यहाँ पर परमेश्वर ने जब अब्राहम को दर्शन दिया तो उसने कहा अपने कुटुंबी, दैट मीन्स लूत जो था उसका भतीजा था। तो कहीं ना कहीं जो रिलेशन है कुटुंबी, ये भतीजा ये कुटुंबी ही था। तो इसको अब्राहम ने अपने साथ लेकर के चला। तो पहली गलती यहाँ पर अब्राहम ने की थी कि वो खुद अकेला नहीं चला था। अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को रख सकता था, पर यहाँ पर लूत को लेकर के उसने पहली गलती की थी। हालेलुया। तो यहाँ पर हमें ये सीखना चाहिए, अगर परमेश्वर ने मुझे कुछ कहा है, जैसे उसको कहा कि कुटुंब को भी छोड़ दे, तो अब्राहम ने लूत को क्यों लिया था? तो अब्राहम से बेस्ट कोई नहीं जान सकता है। पर देखिए परमेश्वर की योजना, अगर परमेश्वर ने कहा है कि तू अपने सब कुछ को छोड़ और तू मेरे जिस देश को मैं तुझे दिखाता हूँ वहाँ तू चल। तो यहाँ पर अब्राहम जब परमेश्वर के पास आया तो अब्राहम के पास सारी चीज़ें थी। अब्राहम उस समय के धनी व्यक्तियों वाले परिवार से होकर के आता था, और अब्राहम को अगर आप पढ़ते हैं बाइबल में तो अब्राहम को एक ही चीज़ की कमी थी कि उसको उसकी पत्नी से बच्चा नहीं था। हालेलुया। तो जब आज मैं, आप, हम सब मसीह में आए तो हमारी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। हम बिना ऐसे ही परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं। कहीं ना कहीं हर किसी को जिसने परमेश्वर को जाना है उसकी कुछ ना कुछ नीड थी। संसार ने जो उसे नहीं दिया वो हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया, क्योंकि हर एक वो चीज़ जो इस दुनिया में है वो हमारे परमेश्वर ने बनाई है। आमीन। इसलिए जो चीज़ जिसने बनाई है वही चीज़ हमको दे सकता है। मुझे परमेश्वर ने बनाया, हम सबको परमेश्वर ने बनाया। तो जो बच्चे की कमी थी वो और भी लोगों के पास गया होगा अब्राहम, क्योंकि वो धनी व्यक्ति था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था, लेकिन वहाँ उसको नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं अब्राहम परमेश्वर को जानता था। हालेलुया। तब जाकर के अब्राहम को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया तो अब्राहम बिना कुछ सोचे समझे, बिना सवाल जवाब किए परमेश्वर के साथ चल पड़ा। हालेलुया। आज एक आवाज़ परमेश्वर की हमको आती है वचन से, किसी न किसी के सुसमाचार से। तो यही फ़र्क है कि पुराने समय में अधिकतम परमेश्वर ने किसी को दर्शन देकर के बातचीत की थी। आज परमेश्वर हमसे बात करता है वचन से, किसी के सुसमाचार से।
अलग अलग तरीक़ों से परमेश्वर हमसे बात करता है। तो अब हम आते हैं छुटकारे में। छुटकारा जो हमारा संदेश है कि हम छुटकारा क्यों प्राप्त नहीं कर पाते हैं। छुटकारा हमारा प्राप्त नहीं कर पाने का मेन जो उद्देश्य है या फिर उसके पीछे जो वजह है वो ये है कि हम एग्जैक्ट वचन को फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं बाइबल को 12 अध्याय में, तो परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो 75 वर्ष की आयु में था। उसने कहा अपने घर को छोड़, अपने कुटुंबी को छोड़, पिता के घर को छोड़ जा, लेकिन वहाँ उसने अपने साथ लूत को लेकर के चला। इसके बाद आगे हम चलते हैं बाइबल में, तो बाइबल में लिखा अब्राहम को परमेश्वर ने सारी रीति से बढ़ाया था, लेकिन परमेश्वर को संपूर्ण छुटकारा जो होता है, जो दर्शन के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, वो दर्शन अभी उसको नहीं मिला था। पर अगर बाइबल को कुछ पद आगे पढ़ेंगे तो लिखा जब लूत और अब्राहम के चरवैयों के बीच में लड़ाई हुई और अब्राहम और लूत अलग अलग हुए, तब परमेश्वर ने अब्राहम को एक दर्शन दिखाया कि तू अब देख ले आकाश को चारों ओर, जहाँ जितने तारागण हैं उनको गिन ले, इतनी तेरी संतान होगी। हालेलुया। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया कि सब कुछ अलग हो रहा था उससे, तो लूत को उससे अलग किया परमेश्वर। ये परमेश्वर की योजना थी कि वचन पूरा हो जाए, जो 12 अध्याय के एक पद में कहा कि सब कुछ तू छोड़, रिश्तेदारों को छोड़, कुटुंबी को छोड़। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उसको फिर से दर्शन दिया और कहा अब तू देख ले, इतनी तेरी संतान होगी। एक संतान नहीं थी जब परमेश्वर की सारा से। हालेलुया। सोचिए कैसा विश्वास रखा होगा जहाँ एक संतान नहीं, इतने समय से परमेश्वर के साथ चल रहा है अब्राहम। परमेश्वर कह रहे अब तू देख ले। हालेलुया। कैसा विश्वास किया होगा अब्राहम ने। उसके पास सारी चीज़ें बढ़ रही थी, लेकिन जो मेन छुटकारा था उसका कि उसको बच्चा नहीं था, वो अभी भी उससे दूर था। हालेलुया। तो अब यहाँ हमें क्या सीखना चाहिए कि एग्जैक्ट वचन को फॉलो करना है। अब यहाँ पर जब लूत अब्राहम से अलग हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, फिर भी बाइबल बताती है कि अब्राहम के लाइफ में अभी भी वो छुटकारा नहीं शामिल हुआ था। हालेलुया। तो इसका अगर हम देखें तो 17 अध्याय उत्पत्ति के पहले पद में जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा। आमीन। 75 वर्ष में बुलाया गया, 99 वर्ष की आयु में आ पहुँचा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमीन। तो इस जो अध्याय है छुटकारा, इसको मैं कोशिश करूँगा कि हम इसको 2-3 पार्टों में सीखें, क्योंकि वीडियो लंबा होगा और मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं लंबा वीडियो बना पाऊँ। तो यहाँ पर हम रुकेंगे कि अब आगे क्या हुआ था और बीच में क्या हुआ, इन सब बातों को हमको डिस्कस करना पड़ेगा। मुझे आपको अच्छे से बताना पड़ेगा कि आपको समझ आए कि परमेश्वर का वचन कैसा है और कैसे लोगों को छुटकारा देता है। तो देखिए 75 वर्ष की आयु में अब्राहम निकला था और 99 वर्ष की आयु में पहुंच गया, तब भी बाइबल बताती है 99 वर्ष में भी उसको बच्चा नहीं हुआ है। तो सोचिए 25 साल का अंतर, ये 25 साल का जो अंतर है, इससे कैसे अब्राहम चला। वो सारी रीति से बढ़ रहा था। अगर बाइबल हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हो उसकी धन संपत्ति बढ़ रही थी, उसके पशु बढ़ रहे थे, उसके सूरवीर बढ़ रहे थे, उसके साथ वाले लोग बढ़ रहे थे, लेकिन जो संपूर्ण छुटकारा था तब भी परमेश्वर ने उसको नहीं दिया था। और 17 अध्याय के पहले पद में कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। 25 साल की देरी, 24 साल की देरी। तो ये देरी का विषय क्या परमेश्वर थे या अब्राहम था? आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? इन सवालों के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट संदेश में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। मैं आप सबके लिए छोटी प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे परमेश्वर, जिसने भी इस वीडियो को देखा है प्रभु, आज उसका चित्त खुल जाए। जो भी हमारी गलतियाँ होती है, जो हमारे संपूर्ण छुटकारे में बाधा है, जैसे अब्राहम जब चला प्रभु, आपने उसे बुलाया था, उसे दर्शन दिखाया था, आपने भी हमें दर्शन दिखाया है। मेरे परमेश्वर, आपके सिद्ध दीक्षा को, आपके सिद्ध वचनों को हम पूरी रीति से खुदा फॉलो कर सकें, हमारी मदद कीजिए। ये वचन को जो भी सुनते हैं उनके जीवन में बहुतायत से आज का वचन आशीष और फल को लेकर के आए। इन वचनों को मानने के लिए हम सब की मदद कीजिए। धन्यवाद, ना आपने ऐसा कर दिया। दुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन।